साहब, हर दिन मैं अपने बेटे की आंखों में जिंदगी खोजता हूँ, लेकिन वहाँ बस सन्नाटा है। अब ये जीवन नहीं है साहब, ये तो केवल लंबी पीड़ा है। मैंने उसे जन्म दिया था साहब, तो क्या तेरा था तो बेटे के लिए मुक्ति अब नेगेटिव प्रेम नहीं है, यातना है। एक पिता बेटा धीरे धीरे, जिसने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसी पिता को एक दिन कोर्ट में खड़े होकर कहना पड़ा, मेरे बेटे को मरने दो। क्या किसी इंसान को यह तय करने का अधिकार है कि अब जीवन खत्म होना चाहिए? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये गाजियाबाद के एक बिल्कुल साधारण परिवार की सच्चाई है। उस परिवार का एक बेटा था, हरीश राणा, उम्र 19 साल। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और एक ऐसे फैसले की जो शायद दुनिया का सबसे कठिन फैसला था। सब कुछ सामान्य था, कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। और फिर एक हादसा हुआ, ऐसा हादसा जिसने एक पल में सब कुछ बदल दिया। हरीश चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे गिरते ही उनके सिर में भयंकर चोट लगी, इतनी गहरी चोट कि दिमाग को भारी नुकसान पहुंचा। वो बेहोश थे, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल निष्क्रिय, लेकिन सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था और यही उम्मीद थी जिससे परिवार चिपका रहा। वो शायद हमेशा के लिए सो चुका है। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये स्थिति एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, बल्कि 13 साल तक चलेगी। और यही वो सफर था जिसने एक पिता को आखिरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। कुछ दिन बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उस रिपोर्ट में लिखा था कि हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और मेडिकल विज्ञान के अनुसार उनके ठीक होने की संभावना लगभग 0 है। ये शब्द कागज पर लिखे गए थे, लेकिन उन शब्दों का वजन एक पिता के दिल पर था। फिर वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट रूम शांत था, वकील मौजूद थे, जज अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और एक तरफ अशोक राणा, एक पिता जिसकी आंखों में 13 साल का दर्द था और दिल में एक ऐसी उम्मीद जो किसी भी पिता के लिए सबसे कठिन होती है। जज ने फाइल खोली, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ी, कुछ पल चुप रहे और फिर कोर्ट रूम में वो शब्द गूंजे जो इतिहास बनने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है। कुछ सेकंड तक कोर्ट रूम बिल्कुल शांत रहा, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक सन्नाटा। फिर किसी ने देखा अशोक राणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये जीत के आंसू नहीं थे, ये हार के आंसू भी नहीं थे, ये आंसू थे एक ऐसे पिता के जिसने आखिरकार अपने बेटे को दर्द से मुक्त करने की अनुमति पाली थी। कोई पिता अपने बच्चे के लिए मौत नहीं चाहता, कभी नहीं, लेकिन कभी कभी प्यार का मतलब जिंदगी को पकड़े रखना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है दर्द को खत्म होने देना। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं था, यह फैसला भारत के कानून के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि पहली बार किसी इंसान को कानूनी तौर पर गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार मिला था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस फैसले ने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। अगर कोई इंसान खुद फैसला नहीं कर सकता, तो क्या उसका परिवार उसकी जिंदगी का फैसला कर सकता है? क्या ये दया है या ये हार मान लेना है? क्या ये इंसानियत है या ये प्रकृति के खिलाफ जाना है? हरीश राणा का केस सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था, ये एक ऐसा सवाल बन गया जिस पर पूरा देश सोचने लगा। और शायद यही कारण है कि ये कहानी आज भी लोगों के दिलों को छूती है, क्योंकि ये कहानी कानून की नहीं है, ये कहानी है एक बेटे की, एक माँ की और सबसे ज्यादा एक पिता की। जो किसी किताब में नहीं लिखा होता, जो किसी जज की कुर्सी से नहीं आता, वो फैसला एक परिवार को लेना होता है।
कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने परिवार को बुलाया। कमरा शांत था, मशीनें अभी भी चल रही थीं। वही आवाज, बीप बीप बीप। 13 साल से ये आवाज उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अब हम लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कमरे में मौजूद हर इंसान जानता था इसका मतलब क्या है। मां हरीश के पास आई। उन्होंने बेटे के माथे को छुआ। वही मां था जिसे उन्होंने बचपन में कितनी बार चूमा था। वही मां था जिस पर बुखार आने पर रात रात भर जागी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा अब थक गए हो ना। उनकी आवाज टूट गई। अशोक राणा आगे बढ़े। उन्होंने हरीश का हाथ पकड़ा। 13 साल पहले ये वही हाथ था जो उनके कंधे पर रखा जाता था। आज वो हाथ बिल्कुल शांत था। अशोक राणा ने बेटे के कान में धीरे से कहा, बेटा अब आराम कर लो, बाबा यहीं है। डॉक्टरों ने धीरे धीरे मशीनें हटानी शुरू की, एक एक कर। पहले एक मशीन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कमरे में अब सिर्फ एक आवाज रह गई थी, दिल की धड़कन की, धीमी और धीमी। कुछ मिनट बाद वो आवाज भी धीरे धीरे खामोश हो गई और उसी पल 13 साल से जो इंतजार चल रहा था वो खत्म हो गया। हरीश राणा अब मुक्त थे, मुक्त मशीनों से, मुक्त दर्द से, मुक्त उस लंबी नींद से जिसने उनकी जिंदगी को 13 साल तक रोक रखा था। कमरे में कोई जोर से नहीं रोया, बस मां ने बेटे का सिर अपने सीने से लगा लिया और अशोक राणा बस खड़े रहे, चुप, शांत। शायद उस पल उनके दिल में दो भाव साथ साथ थे, एक पिता का दर्द और एक पिता की राहत, क्योंकि 13 साल बाद उनका बेटा आखिरकार दर्द से मुक्त हो गया था। लेकिन हरीश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस केस ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा सवाल दे दिया। क्या इंसान को गरिमा के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए? इस फैसले के बाद भारत में पैसिव यूथेनेसिया पर बहस तेज हो गई। डॉक्टर, कानून के विशेषज्ञ, धर्मगुरु सभी ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा यह इंसानियत है, किसी को बिना उम्मीद के दर्द में जिंदा रखना क्रूरता है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, जीवन ईश्वर देता है और उसे खत्म करने का अधिकार इंसान को नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात दोनों पक्ष मानते हैं, अशोक राणा का फैसला आसान नहीं था। वो 13 साल की लड़ाई के बाद लिया गया फैसला था, एक बाप की सबसे बड़ी परीक्षा के बाद लिया गया फैसला। आज भी जब अशोक राणा से पूछा जाता है कि क्या उन्हें अपने फैसले पर पछतावा है, तो वो सिर्फ इतना कहते हैं, मैंने अपने बेटे के लिए वही किया जो एक पिता कर सकता था। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि प्यार हमेशा पकड़ कर रखने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है छोड़ देना। ये कहानी सिर्फ हरीश राणा की नहीं है, ये कहानी हर उस परिवार की है जो अस्पताल के किसी कमरे में उम्मीद और दर्द के बीच फंसा हुआ है। और शायद यही वजह है कि ये सवाल इतना कठिन है। क्या कभी ऐसा समय आता है जब मौत जिंदगी से ज्यादा दयालु हो जाती है? इस सवाल का जवाब हर इंसान के पास अलग होगा, लेकिन एक बात तय है, हरीश राणा का केस भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने हमें एक ऐसी सच्चाई से सामना कराया जिससे हम अक्सर बचना चाहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, और वो है मृत्यु। और शायद उससे भी बड़ी सच्चाई, गरिमा। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती हैं।